झारखंड की राजनीति में संथाल परगना एक विशेष महत्व रखता है और उसके पीछे एक वजह यह है कि सोरेन परिवार का उस तमाम क्षेत्र में वर्चस्व रहा है और वहां से ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि हुए हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग नजर आ रहे हैं तमाम जो है संथाल परगना के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, खासकर जामा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपने जैसा कहा कि अगली बार 2024 में जामा जो सीट है जो वर्तमान में सीता सोरेन के खाते में है वो बीजेपी लेकर जाएगी, किस विश्वास के साथ कहते हैं आप ये? हम लोग जामा विधानसभा के निवासी हैं। जामा विधानसभा में हम लोग निवास करने वाले हैं। सीता सोरेन सही में है, वो वहाँ की विधायिका हैं, लेकिन वो ना जामा में दिखती है, ना जामा का 2 ब्लॉक है, जामा और रामगढ़, ना उस रामगढ़ ब्लॉक में ना जामा ब्लॉक में दिखती है। और अभी धीरे धीरे लोगों में, जनजाति समाज में, आदिवासी संथाल समाज में अब जागृति हो गई है। अब वो शिबू सोरेन, वो तीर धनुष, अब धीरे धीरे वो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये जो हम लोगों को ये जो दिखा रहे हैं, झूठा तसल्ली दिखा रहे हैं, अब वो कुछ होने वाला है। हेमंत सोरेन ने गांव में बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके उन्होंने कहा था कि मैं 3000 रुपया का आवास दूंगा। अब भोले जाति आदिवासी संथाल गांव का रहने वाला अगर उसको समझ में आ जाता है, यहाँ 1,40,000 1,30,000 में जो घर बन रहा है वो सीधे डबल हो जा रहा है, चलो इसको दे दो। अब 5 लाख नौकरी हम 1 साल में देंगे। अब जो कितना गरीब है वो गाय बैल वो बकरी बेच करके पढ़ता है, उसकी माँ उसको कितना मुश्किल से पढ़ा रहा है, तो उस युवक को आ जाता है, वो झांसे में आ गया। और वो झांसे में आने के कारण यहाँ तक वो अभी उन लोग का स्थिति बना है। अभी संथाल में वो सब चीज रहने वाला नहीं है। अब देखिएगा ना वहाँ से बसंत सोरेन रहेगा, ना वहाँ से सीता सोरेन का तो पत्ता साफ है। तो फाइनल मानते हैं कि सीता सोरेन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है वहाँ पर? नहीं है, 24 तक है। 24 का जब चुनाव होगा वो विदाई ले लेगी। ऐसा क्या बीजेपी ने कर दिया है जिससे ये लग रहा है कि अगले बार बीजेपी वहाँ पर आ जाएगी? बीजेपी कुछ किया है कि नहीं किया है, जेएमएम करके दिखाया, झांसा दे दिया ना, झांसा दिया कि नहीं, उसी में युवा लोग जागरूक हो गया कि हम लोग को बहुत दिन से ठगते आ रहा है। ये दादा आप बोल रहे हैं कि जेएमएम जो है वो ठग रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है, और अब तक जो सत्ता उन्होंने हासिल किया बेवकूफ बना कर किया है। इसलिए कि वहाँ कई वर्षों से वहाँ बीजेपी का कोई अपना विधायक भी नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है। वहाँ तो दिखाना है कि सीता सोरेन ने क्या किया, अब दिखाना तो उनको है कि मैंने क्या किया। उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, अब करेगी क्या, वहाँ जाती ही नहीं है दुमका। तो इसलिए अब धीरे धीरे लोगों को समझ में बहुत कुछ आ गया है कि इस परिवार से हम लोग का जामा विधानसभा का, जामा में हम लोग का किसी का हित नहीं होने वाला है। कोई हम लोग का उपलब्धि ऐसे तो उनका कुछ है नहीं। हम लोग का यहाँ विकास सोरेन परिवार से तो है, सोरेन परिवार में अभी तक था, अब नहीं है। नहीं, सब लोगों को पता हो गया, देख लिया सब लोगों ने। अभी जो जेपी नड्डा साहब बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन मतलब भ्रष्टाचार मतलब हेमंत सोरेन एक दूसरे का पर्यायवाची बन गया, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए तो दुनिया जान रहा है। हाँ। दुनिया जान रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। सिर्फ हेमंत सोरेन जिम्मेदार है और कौन रहेगा जिम्मेदार? सरकार उसी का है, उसी का सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? हाँ दादा, आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार नहीं, जेपी नड्डा साहब ने जो कहा है कि हेमंत सोरेन मतलब भ्रष्टाचार मतलब हेमंत सोरेन एक दूसरे के पर्यायवाची है? बिल्कुल, माननीय जेपी नड्डा साहब ने बिल्कुल सही कहा। आप दुमका जाएंगे, संथाल परगना आप जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि वो ट्रक का पास करने का 4,500 रुपया प्रति ट्रक। अभी नजदीक में ये जो पूजा सिंघल जी से जो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी के जो गया, ये जामा तक गया। ये जो पाकुड़ में कौन है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वो पंकज मिश्रा जी, ये सब तो वहां पर ये अब जो सोरेन परिवार जो बोल रहे थे, सोरेन परिवार बसंत सोरेन का वहां, सीता सोरेन का, और वो सीता सोरेन का कोई पीए है एक। अच्छा। तो ये लोगों ने मिलकर वहां रैकेट चलाया ना, वहां बालू बिक रहा है, वहाँ कोयला पत्थर, वहाँ ट्रक के ट्रक जा रहा है, ट्रक वहाँ रहा नहीं है, ट्रक वहाँ रेंग रही है। एक ट्रक में 3 ट्रक का माल जा रहा है। भ्रष्टाचार तो वहाँ चरम पर है। अभी आप जाएंगे दुमका से जो देवघर जाने का रोड है, करीबन 3 साल में वो जर्जर है, वो सड़क नाम का चीज नहीं है वहाँ। दादा, ये जो बोलते हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, तो क्या केवल इसी सरकार में बढ़ी है? पहले की सरकार में नहीं थी? बढ़ी है, पहले भी भ्रष्टाचार थी मगर इस सरकार में आकर बढ़ गई है। भ्रष्टाचार अब हम कहेंगे कि चोर खत्म हो गए,
पृथ्वी में कभी चोर खत्म होते हैं? अब हम बोलोगे कि नहीं चोर खत्म हो गया था, अरे यार बोलोगे तो थाना बंद कर दो। थाना की क्या जरूरत, चोरे नहीं है तो थाना की क्या जरूरत है? ये सब कम बेसी में होता है, लेकिन अभी जो है ये चरम पर है, अति हो गया है। इसकी नाराजगी, गुस्सा है वहां पर लोगों में। अब भाई साहब किसी दिन आएंगे जामा, किसी दिन दुमका आएंगे तो आपको नजर आएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर हम लोग आएंगे, मगर ये हम सब जानना चाहते हैं, यहाँ से जो संदेश आप लोग को लेकर जा रहे हैं, लग रहा है 2024 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ फायदा होगा? एकदम समय ही बताएगा, हाँ। समय ही बताएगा। तो भरोसा है? भरोसा है एकदम पक्का। जेपी नड्डा साहब ने, तमाम जो लोगों ने कहा, उस पर भरोसा है कि यहाँ पर फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आएगी? एकदम आएगी, झारखंड में आएगी बीजेपी सरकार 24 में जी। तो ये सरकार जो गिरेगी, हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी, वो अपने कुकृतियों की वजह से जाएगी या बीजेपी की मजबूती की वजह से वो बीजेपी लौट कर आएगी? अपने क्या बोलते हैं, अपने दमखम से बीजेपी लौटेगी। हाँ। अच्छा, तो आपने सुना, ये तो तमाम जो लोग थे वो संथाल परगना क्षेत्र से आए थे और इन्होंने खास करके जामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा कि वर्तमान में जो जेएमएम की विधायक है सीता सोरेन, उनका जो आना जाना है जामा विधानसभा क्षेत्र में बेहद कम हो गया है, लिहाजा वहाँ के लोगों की नाराजगी है। लिहाजा आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वहाँ से बीजेपी को उम्मीदवार की जीत होगी और संथाल परगना से सोरेन परिवार का सफाया होगा, जैसा इन्होंने आरोप लगाया। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए